आप सभी को मेरा नमस्कार। ललिता व्रत या लली छठ का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलाधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का जन्म दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल तथा मूसल विशेष रूप से माने जाते हैं। इसीलिए बलराम जी का एक नाम हलधर भी है। पुत्रवती स्त्रियां ही मुख्य रूप से इस व्रत को करती हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। ललिता व्रत के पारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत को करने वाली स्त्रियां निवार या फसही का चावल सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। आइए अब जानते हैं ललिता व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भूमि लीपकर एक जल कुंड बनाया जाता है, जिसमें बैर, पलाश, गूलर, कुश प्रभृति टहनियां गाड़कर लल्ही की पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के पश्चात इस मंत्र का जाप किया जाता है। गंगा द्वारे पर कुशावर्ते विल्व के नील पर्वते सनात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देही सौभाग्यम महम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं ललिता व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव की पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गोरस विक्रय में लगा हुआ था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा हो गया तो फिर उसका दूध और दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट से उठी और सिर पर दूध और दही की मटकियां रखकर बेचने चली गई। आगे चलकर उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और वह एक बनवेरी की ओट में बैठ गई। वहां उसे एक बालक पैदा हुआ। अल्हड़ ग्वालिन नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध और दही बेचने के लिए आसपास के गांवों में चली गई। उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वासियों को खूब ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास एक किसान हल जोत रहा था। अकस्मात ही बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक मर गया। यह घटना देखकर किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने धैर्य रखकर बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाया और उसे घटना स्थल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद ग्वालिन भी दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसे अपने ही किए गए पापों की स्मृति हो आई। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही बेचते हुए झूठ बोलकर गांव वासियों को ना ठगा होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय करके वह उसी गांव में गई जहां उसने दूध और दही बेचे थे। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय और भैंस के दूध का मिला जुला था। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई, तो उसका पुत्र जीवित हो गया। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट धर्म समझकर छोड़ दिया। कथा समाप्त। हे प्रभु, जैसे आपने
ग्वालिन के बच्चे को जीवित किया, उसी प्रकार सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना।